यह देखकर सीओ भी अपने मन में सोचता है कि मुझे तुम्हारे मिलने का इंतज़ार रहेगा। और दूसरी ओर जब सीओ घर पहुंचता है तो वह देखता है कि जुबन उसका इंतज़ार करते करते सो गई। तभी जुबन की जाग जाती है, उसके सोफे से उठाकर बेड पे ले जाने लगता है। तभी उससे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। यह सुनकर जब वो बाहर की तरफ जाने लगता है, वहाँ देखता है कि असिस्टेंट ने सभी आदमियों को पकड़ रखा है जिसने सीओ के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। तब असिस्टेंट पूछता है कि मैं इन लोगों का क्या करूं, जिस पर सीओ उन सभी लैब को लैब टेस्ट में यूज़ करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास आदमियों की काफ़ी कमी रखी थी। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वह जुबन को देखता है जो उसे यह सभी नज़ारे छुप कर देख रही होती है। इधर सीओ को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो वापस जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी लोग मर चुके हैं, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के। वो आदमी काफ़ी डरा हुआ है। लग रहा था कि वो सीओ से माफ़ी मांगते हुए उसे बचाने के लिए कहता और डरते हुए कहता, मैं इन आदमियों के कहने पर काम कर रहा था। इसके तुरंत बाद ही वो आदमी भी मर जाता है। फिर जब सीओ अपने रूम में वापस आता है तो जुबन उसे देख के हल्का डर जाती है। तब सीओ पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? जिस पर जुबन जवाब देती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यह सुनकर सीओ उसके बालों को पीछे करने लगता है। तभी वह उसकी गर्दन पर वही तिल का निशान देखता है जो कुछ देर पहले मास्कल की गर्दन पे था। फिर वह मन में सोचता है, इसका मतलब यह तुम ही हो। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफ़ादर की तबीयत ख़राब है। यह सुनकर वह भागते हुए वहाँ पहुँचता है, जहाँ वहाँ वह बाकी सारे सिबलिंग्स देखता है। फिर वो जल्दी से अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, जिस पर पास खड़ी लड़की रूही कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, इतने समय से तो इनका इलाज नहीं हुआ, अब डॉक्टर को बुलाकर क्या ही फ़ायदा। उसकी यह सारी बातें सुनकर सीओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता हुआ रूही को फालतू की बकवास करने से मना करता है। जब रूही जुबन को देखते हुए कहती है, लड़की कौन है? जिस पर सीओ कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहना। इधर जुबन अपने मन में सोचती है, ग्रैंडफादर की सांसें तो अभी तक चल रही है, फिर यह लड़की ने मारने के लिए क्यों बेचैन है। इतने में वह डॉक्टर आ जाता है और उसके ग्रैंडफादर को चेक करके बताता है कि इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो अपने मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहे थे, इसलिए आपको बुरे से बुरे न्यूज़ के लिए तैयार रहना होगा। उसकी सारी बातें सुनकर सीओ हैरान हो जाता है, इसलिए लग रहा था जैसे वो किसी भी पल बेहोश होकर गिर जाएगा। डॉक्टर की बातें सुनकर रूही और एक लड़का अंदर की ओर भागते हैं और ग्रैंडफादर को देखने के लिए। तब डॉक्टर सीओ को एक ईयररिंग्स दिखाते हुए कहता है, ये उनके पास मिला है। उसे देखकर सीओ समझ जाता है कि ग्रैंडफादर की हालत के पीछे पक्का रूही का हाथ है, नहीं तो ग्रैंडफादर अचानक इतने बीमार कैसे हो सकते हैं। फिर वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करते हुए इमोशनल हो जाता है और फिर जुबन उसे संभालते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद सीओ जुबन को उठाकर उसके रूम में ले जाता है और वहाँ रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जुबन भी वहाँ से निकल जाती है और सीधा ग्रैंडफादर के रूम में पहुँच जाती है और उसके पल्स को चेक करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रैंडफादर भी जिंदा है। उसके बाद वह अपने मैजिक का यूज़ करके उन्हें बिल्कुल सही कर देती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है जो जुबन को देख लेते हैं, फिर ग्रैंडफादर को चेक करते हैं, जिसके बाद वह हैरान हो जाते हैं और पूछते हुए, क्या यह चमत्कार आपने किया है? उससे कुछ बोलते उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। उसे डॉक्टर संभालते हैं और हम जुबन को देखते हैं उसके रूम में वहाँ चिप्स खा रही होती है। तब डॉक्टर सीओ को बताते हैं, ग्रैंडफादर बिल्कुल सही है, इसलिए आप उनसे मिलने जा सकते हैं। यह सुनकर सीओ से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी जुबन उसे बहुत प्यार से चिप्स खिलाती है। उसके बाद डॉक्टर से पूछने लगता है कि क्या आपने ग्रैंडफादर को ठीक किया, या अपने चमत्कार कैसे किया, जिस पर जुबन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।